अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईद कुर्बान पर कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए। कहीं आप घर में बीमार जानवर तो नहीं ले जा रहे? तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे पता चलेगा कि जानवर बीमार है या नहीं, या वो जानवर धोंदा है कि नहीं। दरअसल धोंदा जानवर ऐसे जानवर को बोलते हैं जिसके सामने वाले हिस्से के दो दांत दूसरे दांतों से साइज में बड़े हों या टूट चुके हों। धोंदा जानवर दरअसल भरपूर नौजवान जानवर को भी बोलते हैं। इसी का गोश्त जायकेदार भी होता है। इससे निचले दर्जे के जानवर को खेरा बोलते हैं, जो कुर्बानी के लिए शरीयत में जायज़ नहीं। हमारे यहाँ कुछ लोग नाजायज़ तौर पे जानवरों के सामने वाले दो दांत प्लास या हथौड़ा वगैरह मारकर भी तोड़ देते हैं ताकि जानवर धोंदा नजर आए। अगर आप थोड़ा गौर करें तो दांत हमेशा तभी टूटता है जब नीचे वाले दांत की जड़ निकलना शुरू हो जाती है, लेकिन ज़बरदस्ती तोड़े गए दांतों के नीचे कोई जड़ नहीं होती। धोंदे का वजन आमतौर पर 350 से 400 किलो के दरमियान होता है, लेकिन इससे ज़्यादा वजन रखने वाले जानवर चोगा कहलाते हैं, जिनके सामने वाले चार दांत बड़े और इनका गोश्त जायके में धोंदे से कम मज़ेदार है। इसके अलावा जानवर की सुस्त रवि देख के पता चलता है वो बीमार है कि नहीं। बीमारी की हालत में जानवर की आंख, मुंह और नाक से पानी आ रहा होगा। अगर जानवर पतला गोबर कर रहा है तो भी वो बीमार है। मजीद ये कि अगर जानवर की नाक का बैरूनी हिस्सा खुश्क और उसके कान बाकी जिस्म के दर्जा हरारत से ज़्यादा गर्म, तो जानवर सेहतमंद नहीं। पाकिस्तान में आजकल लंपी स्किन जैसी बीमारी बहुत आम होती जा रही है। इसमें जानवर के जिस्म पर फोड़े बन जाते हैं। ये फोड़े जानवर खरीदने के बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी का पीरियड 14 दिन का होता है। इसलिए बेहतर है कि आप ऊपर बताई गई अलामात देखकर भी जानवर की तंदुरुस्ती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।